ये शाह फल लाकर देंगे ना? रानी ने प्यार भरे स्वर में पूछा। जन्नार जादूगर ने कहा, अच्छा, 1 मिनट ठहरो। ये कहकर जन्नार जादूगर ने मंत्र पढ़ते हुए हवा में हाथ लहराकर दीवार की तरफ झटका दिया तो अचानक दीवार फट गई और उसमें एक सुनहरी कछुआ प्रकट हुआ और बोला, क्या आदेश है मेरे मालिक? जन्नार जादूगर बोला, सुनहरी कछुए, शाह फल हासिल करने का तरीका बताओ। सुनहरी कछुए के मुंह से आवाज निकली, मालिक, शाह फल आदमखोर मगरमच्छों का समुद्र पार करने के बाद आदमखोर जंगल में मौजूद है, जिसमें खूंखार पक्षी भी रहते हैं जो हर जानवर को पल में मार डालते हैं। शाह फल को कोई बहादुर इंसान ही हासिल कर सकता है। सुनहरी कछुए ने विस्तार से जवाब दिया। जादूगर ने पूछा, तो फिर उसे कौन लाएगा? कछुए ने कहा, उसे सिर्फ राजा ही ला सकता है, अगर वो चाहे तो। जादूगर ने कहा, नहीं, हम राजा को इस मिशन पर नहीं भेज सकते। उसकी हमने भेंट देनी है, अगर उसे कुछ हो गया तो? सुनहरी कछुए, शाह फल हासिल करने का कोई तरीका बताओ। सुनहरी कछुए ने कहा, मालिक, आप अपने गले का हार राजा के गले में डाल दें तो उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा और आदमखोर मगरमच्छ भी उसको कुछ नहीं कहेंगे। सुनहरे कछुए ने जवाब दिया। जादूगर ने कहा, नहीं नहीं, हम अपना हार किसी को नहीं दे सकते। हार उतारने से हम आम इंसान बनकर रह जाएंगे। जन्नार जादूगर ने कहा। रानी ने यह सुनकर प्यार भरे स्वर में कहा, कुछ देर की बात है, जब राजा शाह फल लेकर आ जाएगा तो आप अपना हार वापस ले लें और फिर राजा की भेंट दे दें। और फिर उसने अपना हाथ जादूगर के कंधे पर रख दिया। जादूगर ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है, हम अपना हार राजा को दे देंगे, मगर आदमखोर जंगल और पक्षियों से राजा अपना बचाव कैसे करेगा? जादूगर ने सुनहरी कछुए से पूछा। उसने कहा, मालिक, जब रात की कालिमा सफेदी में बदल रही हो तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आदमखोर पेड़ और पक्षी सो जाते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ ही सब जाग जाते हैं। यही वो पल है जब शाह फल हासिल किया जा सकता है। सुनहरी कछुए ने विस्तार से जवाब दिया। जन्नार जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह होने से पहले राजा को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार कराओगे। मेरे हार की वजह से मगरमच्छ तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे और जंगल से शाह फल ले आओ। कछुआ बोला, बहुत बेहतर मेरे मालिक, आप बाग से अपना जादुई घेरा खत्म कर दें।